करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17 नंबर क्या है। चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को 420 रुपये में बेचा, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो बच्चा इसमें फंस जाता है कि हम क्या माने क्या करें, क्वेश्चन में काफ़ी तकलीफ होता है। तो हमेशा हम एक कॉन्सेप्ट समझाए थे आज से कुछ साल पहले आप लोगों को, जो मतलब 1 साल पहले जो आप लोगों को करवाए थे क्वेश्चन, उसमें कि जो भी जिसके बराबर लाभ हानि हो उसी को मान लेना है। जैसे क्वेश्चन में क्या हुआ, क्रय मूल्य के बराबर इसको क्या हुआ है, हानि हुआ है। किसके बराबर हुआ है, क्रय मूल्य के बराबर। तो आप मान लीजिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे। एक वस्तु जो चीज़ के बराबर, अगर विक्रय मूल्य होता तो विक्रय मूल्य मानते हैं। एक वस्तु का सीपी के बराबर हुआ तो सीपी मान लेंगे 1 रुपया। सबसे आसान 1 रुपया। एक वस्तु का सीपी हमारा हो जाएगा 1 रुपया। हम जो ये दिया हुआ है हम लोग इसको बाद में यूज करेंगे, अभी नहीं करेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, ठीक है। अब देखिए इसको कितना हुआ है, 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। तो 7 वस्तु का क्रय मूल्य, 7 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 7 रुपया। मतलब इतना का क्या हुआ है, उसको हानि हुआ है, इतना का इसको हानि हुआ है। तो हानि तो देखिए तुरंत निकल गया, इस तरीके से निकाले तो हानि और यहीं लिखे हुए रहने देते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो। अब अगर हम यहाँ से बात करें 12 एक समान वस्तु, तो 12 गो वस्तु के साथ कहानी चला है, 12 गो वस्तु को खरीदा है बेचा, ये रुपया का यूज बाद में, 12 गो समान, तो ये 12 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, मतलब सीपी हो गया कितना 12, 1 रुपया का, एक वस्तु का हम माने हैं दाम 1 रुपया, तो 12 गो वस्तु है तो 12 रुपया सीपी होगा। और हानि कितना का हो गया, कितने रुपया का, हम लोग मान लिए 7 रुपया का हानि, तो एसपी कितना हो जाएगा। अब देखिए 12 का चीज़ है, 7 रुपया हानि हो गया, मतलब उसको 5 रुपया में बेचा हुआ तब ना हानि हो गया इतना ज़्यादा का। क्वेश्चन में पूछा है एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है निकाल देंगे। ये नहीं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया माने, नहीं। अब देखिए विक्रय मूल्य 5 आया है, जबकि एक्चुअल में विक्रय मूल्य 5 नहीं दिया है, वो हमारा क्वेश्चन में 420 गिवन है, कितना 420 हो गया। तो यहाँ से काटेंगे तो हमारा 1 अनुपात का मान 5 × 40, 500 भी 84 आ जाएगा। क्वेश्चन में तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, 12 अनुपात में है तो 84 से गुना कर देंगे, 84 से गुना करेंगे तो लास्ट में आएगा 4 दूना, एक वस्तु का क्रय मूल्य बोला है ना, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य तो हम माने हैं 1 रुपया ही ना, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 माने हैं, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य तो 84 निकल गया। जो 12 से गुना करती थी 12 वस्तु का था, हमें एक वस्तु का ही क्वेश्चन में पूछा था। यहाँ देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य तो 84 होगा नहीं, आंसर हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमारा यहीं पर आंसर दे दिया कि हम जो माने हैं 1 अनुपात में, तो यहाँ से निकल गया 1 अनुपात का मान। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को याद रखना है, समझना है। इस कॉन्सेप्ट से बाहर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इस पे कि हो सकता है यहाँ पे विक्रय मूल्य दे देगा, फिर कभी यार यहाँ पे विक्रय मूल्य दे देगी, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो वो तो भी आप लोग इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन के बनाइएगा। क्या बोले कि अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगा तो क्या मानना है, विक्रय मूल्य मान लेना है। कि जैसे यहाँ पे माने कि क्रय मूल्य बोला था, क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो हम मान ली एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है। जब विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगा तो मानेंगे एक वस्तु का यहाँ पे एसपी मान लेंगे, एसपी जो है वो 1 रुपया है। उस तरह से क्वेश्चन को बनाइएगा, कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल कभी नहीं गलत होगा, ठीक है।